आखिर ये फ्लोटिला है क्या? पूरी दुनिया में इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है, इतने सारे आर्टिकल्स छप चुके हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता इसके बारे में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग जैसे इसमें शामिल हैं। चलिए जानते हैं इसको जल्दी से। असल में फ्लोटिला कहा जाता है नाव के झुंड को जो किसी एक मकसद के लिए जा रहे हो। और अब ध्यान से सुनना, जैसे कि आपको पता है इजराइल और गाजा की वॉर कब से चल रही है। गाजा में है हमास संगठन जो कि इजराइल की फोर्सेस से लड़ रहा है। तो गाजा में क्या कर रखा है इजराइल ने, गाजा पट्टी को चारों ओर से घेरा हुआ है अपनी फोर्सेस से इजराइल ने, ताकि हमास संगठन जो कि उनके साथ लड़ रहा है उनको बाहर से हथियार ना मिले, बाहर से उनकी जरूरतों का सामान ना मिले। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो गाजा में रह रहे लोग हैं उनको वैसा सामान भी नहीं आ रहा, खाने का सप्लाई नहीं हो पा रहा, दवाइयां सप्लाई नहीं हो पा रही बाहर से, क्योंकि इस साइड देखो समुद्र के साइड भी इन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा है इजराइल ने गाजा पे। तो इसी कारण ये फ्लोटिला निकला है, इसका नाम है ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला। इस फ्लोटिला में यानी कि नाव के ग्रुप में कम से कम भी 40 से ज्यादा नाव हैं और 500 से ज्यादा लोग हैं, जिनमें कि जर्नलिस्ट शामिल हैं, डॉक्टर शामिल हैं, एक्टिविस्ट हैं, लॉ मेकर्स हैं, जो कि गाजा की तरफ जा रहे हैं। किन देशों से? स्पेन, इटली, ट्यूनीशिया, कई देशों के लोग इसमें शामिल हैं। और ये अगस्त 2025 के एंड में शुरू हुआ था गाजा की तरफ चलना। इन लोगों का मकसद था गाजा में रह रहे जो लोग हैं ना, जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनको दवाइयां नहीं मिल रही, तो इजराइल का जो ब्लॉकेड है वो तोड़कर इसके अंदर घुसना, ताकि ये मतलब प्रोटेस्ट एक जाहिर करना अपना कि तुम यहाँ से अपनी फोर्सेस हटा लो ताकि गाजा के लोग कुछ खा पाएं, कुछ रह पाएं। और लेकिन इजराइल इस बात को मना कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि हमास यहीं से अपने हथियार लेता है जो कि इजराइल के खिलाफ यूज होते हैं। और ये बात कहकर इजराइल ने कि हमारी सेफ्टी पे खतरा है, इजराइल ने जो फ्लोटिला आ रहा था ना गाजा की तरफ, इस पे ड्रोन से हमला भी कराया, ऐसा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और उनको अरेस्ट कर लिया गया और अब तक 6 अक्टूबर है जैसे आज, तो मोस्टली फ्लोटिला के जो बोट हैं वो सब अरेस्टेड हैं और सब कब्जे में ले ली गई हैं। और इसीलिए ही ये फ्लोटिला पूरी दुनिया में सुनने को मिल रहा है, इतने सारे न्यूज आउटलेट्स में और इतने लीडर्स बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि इजराइल ने फ्लोटिला पे जो थे वो इंटरनेशनल वाटर्स में थे, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र में, वहां पे उससे हमला किया, ऐसी रिपोर्ट्स आई। तो एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है, उनको अरेस्ट किया, उनसे बदसलूकी करी, ऐसा कहा जा रहा है फ्लोटिला में जो लोग थे उनके द्वारा। अब आपको दोनों साइड की बातें पता लग गई हैं, आप बताओ अब फ्लोटिला वाले सही हैं या फिर इजराइल की फोर्सेस सही है? क्या यहाँ पे गलती है? कमेंट करके जरूर बताना, और आपको क्या सोल्यूशन लगता है इस चीज का। और वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, जरा सी भी, तो लाइक पक्का करके जाना। और ऐसी जियोपॉलिटिकल वीडियोस मैं जेन ज़ी के लिए लाता रहता हूँ, तो फॉलो जरूर करना अपडेटेड अक्षय को।